जनपद शामली में एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि उसकी पारिवारिक कृषि भूमि को फर्जी दस्तावेजों के जरिए आवासीय कॉलोनी दर्शाकर कब्जा करने की साजिश रची जा रही है। पीड़ित युवक बलराम ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर शिकायती पत्र सौंपा और न्याय की गुहार लगाई। बलराम का आरोप है कि दबंग किस्म के लोगों ने उसे गोली मारने की धमकी दी है, जिससे उसका पूरा परिवार डरा और सहमा हुआ है। बलराम, जो थाना आदर्श मंडी क्षेत्र के गांव बघेव का निवासी है, उसने बताया कि विवादित जमीन उसके वृद्ध और अशिक्षित ताऊ के नाम है और वो स्वयं उस जमीन का वारिस है। उसने आरोप लगाया कि कुछ प्रभावशाली लोगों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर कृषि भूमि को आवासीय कॉलोनी के रूप में दिखा दिया। बलराम ने सवाल उठाया कि जब उसके ताऊ पढ़ लिख नहीं सकते तो जमीन से संबंधित दस्तावेजों पर हिंदी में हस्ताक्षर किसने किए। उसने ये भी बताया कि पहले शिकायत करने पर गांव के ही एक व्यक्ति ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़ित का कहना है कि ये पूरा मामला एक संगठित गिरोह से जुड़ा है, जिसमें भूमाफिया, दबंग और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोग शामिल हैं। बलराम ने आशंका जताई कि ये लोग उसकी हत्या की साजिश भी रच सकते हैं। उसने प्रशासन से सुरक्षा की मांग करते हुए कहा कि यदि उसके या उसके परिवार के किसी सदस्य को कोई नुकसान पहुंचता है तो इसके लिए वही लोग जिम्मेदार होंगे। नाम है आपका? मेरा नाम बलराम है जी। कहाँ के रहने वाले हो बलराम? गांव बदेव पन्नू खेड़ा। अच्छा, बुजुर्गों के साथ आए यहाँ पे कलेक्ट्रेट में आप अपने घर के, क्या मामला है? ये हम पहले भी एसडीएम साहब से मिल चुके और एसडीएम साहब से मिल चुके। तो उसमें ये है कि ये बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है। हमारे ताऊ जी, मैं इनका वारिसान हूँ। इन्होंने चल संपत्ति की वसीयत करा रखी है मेरे नाम, और इनके नाम से फर्जी दस्तावेज बना के और उसमें कृषि भूमि को अवश्य में दर्शाने गया है, दर्शाया। तो इनके लिए अंगूठा टेक है बिल्कुल ही। और उसमें जो नकल हमने निकलवाई है आदेश की, धारा 80 की, तो उसमें सभी जगह हिंदी लिखावट में सिग्नेचर हुए हैं। तो इसकी हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं, जो भी इसमें दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। कौन है, किसने इसे दर्शाया इस तरीके से जमीन को? ये इसमें हमारे गांव का एक लड़का है, अमित और पुत्र अजय। तो वो बताएगा, इसने अपना एफिडेविट गवाही के लिए फर्जी तरीके से लगा रखा है। सभी तो दस्तावेज फर्जी ही है। और ये बताएगा कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, कौन कौन सम्मिलित है, कौन कौन लिप्त पाए। अभी किसका कब्जा है जमीन पर? अभी कब्जा नहीं का ही है। किसका? और हाँ, अमित उन्हीं लोगों का है, ये बताएगा। अच्छा जी। तो कितनी भूमि है ये? भूमि 2 बीघे करीब है। 2 बीघे भूमि है। अच्छा, अधिकारियों से पहले भी आप शिकायत कर चुके हैं? अधिकारियों से पहले भी शिकायत कर चुके हैं। और हमारा जो बयाना हुआ था वो फर्जी तरीके से हुआ था, मैं कोई पैसा नहीं मिला था। अच्छा, तो फर्जीवाड़ा जो आप आरोप लगा रहे वो कैसे किया गया, क्या हुआ? ये हुआ कि आदेश हो रखी है इसमें फर्जीवाड़ा, ये जब लिखना ही नहीं जानते। बचपन से इनकी 90 साल के लगभग उम्र है। आज तक इन्होंने एसडीएम साहब ने इनके हामिद हुसैन जी एसडीएम साहब है, इन्होंने लिखवा कर देखा तो लिखा ही नहीं गाने पर। अच्छा। उसके बाद में इन्होंने बैंक पासबुक ली और हमारी वसीयतनामा लिया। तो ये साबित करते हैं जब सामने कि इनके साथ में धोखाधड़ी है, 420 है। अच्छा, तो जैसे ये पढ़े लिखे नहीं है उस पर साइन कर दिया किसी? उस पर हिंदी लिखावट में साइन कर रखे है जी। इनके नाम से? इनके नाम से आवेदक पत्र है, इनके नाम से, इनका नाम से शपथ पत्र है। और जो भी खतौनी की फर्जी प्रतिलिपि बनाई गई है वो भी इनके नाम से ही है। तो क्या चाहते हो, क्या मांग है? हम ये चाहते हैं, हमारी मांग ये है, जो हमारा कृषि भूमि में हमारे नाम से फर्जीवाड़ा हुआ है और अंगूठा टेक है, हिंदी हस्ताक्षर किसने किए है, कैसी है, कौन कौन इसमें लिखते हैं। कल तो हमारे घर का कोई भी पहनावा भी कर सकते हैं हमारी गैर मौजूदगी में, और किसी का भी गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि इन पर कठोर से कठोर, इन्होंने कानून का बहुत ज़्यादा उल्लंघन और राजस्व विभाग का उल्लंघन किया है। कोई इनके कानूनी प्रक्रिया इस्तेमाल नहीं की इन्होंने। तो कार्रवाई की मांग है? हमारी कार्रवाई की मांग है। और मुझे जानलेवा, मेरे पूरे परिवार को जानने पूरा खतरा है। ये मेरी आजकल में कभी भी हत्या करा सकते हैं। और इसके जिम्मेदार जिसने इसमें एफिडेविट लगा रखा है, इसकी तरफ से मुझे धमकियाँ रखी कि इसको गोली मार दो और हाँ हमारा फैसला हो जाएगा। अगर